हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखेंगे। इससे पहले जो इसके इन टेक्स्ट के 6 क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हेनरीज ला कॉन्स्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस। जो हेनरी ला कॉन्स्टेंट होता है ना CO2 के लिए, इन वाटर में ये है। उसके बाद कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, हमें बतानी है CO2 की क्वांटिटी इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर वहन पैक्ड अंडर दिस प्रेशर एट 298 केल्विन। देखो 1 बाय 1 हम लिखते हैं, हमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले हमें गिवन है हेनरी ला कांस्टेंट विच इज इक्वल टू KH 1.67 10 की पावर 8 पास्कल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो मतलब प्रेशर ऑफ CO2 विच इज इक्वल टू 2.5 ATM। तो जब हम इसको पास्कल में बदलते हैं तो यहाँ से हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं 101325 पास्कल से। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हमें बतानी है क्वांटिटी ऑफ CO2। अब देखो इनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है हेनरी ला कांस्टेंट, यहाँ पे गिवन हमें प्रेशर ऑफ CO2। हमें क्या पता होता है हेनरी ला के अकॉर्डिंग, हेनरीज ला के अकॉर्डिंग कि जो अपना पार्शियल प्रेशर होगा H2S का वो किसके इक्वल होगा, हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज गिवन है, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो जब यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S नहीं सॉरी CO2 है यहाँ पे, तो CO2 हाँ पता नहीं क्यों H2S याद आ गया। देखो CO2 और KH प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो यहाँ से आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो वो क्या हो, किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई में 101325 पास्कल डिवाइड बाई हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1.67 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8 पास्कल। तो यहाँ पास्कल से पास्कल कैंसिल हो गया, और जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने इसके इक्वल आएगा 1.517 10 की पावर -3। ये से अपने पास आया क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। लेकिन हमें क्या निकालना है कि उसकी कितना मास होगा। तो अब देखो मोल फ्रैक्शन की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और उस नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ CO2। तो हमें क्या करना, पहले मोल फ्रैक्शन हमने निकाल ली, अब हम इससे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, क्या CO2 मिक्स हुई है किसमें, वाटर में। तो CO2 तो यहाँ पे क्या होगी, जो अमाउंट में कम होता है वो होता है सोल्यूट, और जो अपना H2O हो जाएगा वो हो जाएगा अपना सोलवेंट। ठीक है, किस में डिजोल्व हुई है ये, CO2 इन 500 ml। तो मतलब जो मास होगा ना H2O का वो कितना होगा, यहाँ पे गिवन वेट लेंगे जब हम H2O का, वो कितना लेंगे 500 ml है ना। तो यूनिटी मेथड से हम 1 ml को किसके इक्वल लिखते हैं, 1 ग्राम से। तो गिवन वेट होगा ना H2O का, गिवन वेट ऑफ H2O इज इक्वल टू 500 ग्राम। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन हमें किसका मिला है, CO2 का मिला है। तो जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, डिवाइड बाई उसके बाद क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस में जिसके लिए हमें निकालने होते हैं उसको हम टॉप में लेते हैं, और जो टोटल होंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हम नीचे लेते हैं। तो CO2 के साथ यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि जो CO2 की अमाउंट है ना H2O की कंपैरिजन में तो बहुत कम होती है। जैसे हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो जो पानी की अमाउंट होती है वो नमक की अमाउंट से बहुत कहीं ज़्यादा होती है। तो जब पानी की अमाउंट के कंपैरिजन में हम नमक की अमाउंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो अपना होंगे ना मोल्स ऑफ H2O वो बहुत ज़्यादा होंगे किससे, CO2 से। तो हम इसको नेग्लेक्ट करके सिंपल यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होगा CO2 का वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड देन उससे हम क्या निकालेंगे, उसका मास। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ H2O। H2O के नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट। गिवन वेट की वैल्यू कितनी है 500
ग्राम्स। और मोलर वेट क्या होता है H2O का, 2H के लिए 2 प्लस में ऑक्सीजन के लिए 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से ये कैंसिल, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 27.78 मोल्स। तो यहाँ पे अपने पास H2O के मोल्स आ चुके हैं, और जो मोल फ्रैक्शन है CO2 की उसकी वैल्यू भी अपने पास है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 किसके इक्वल होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विच इज दिस, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, वो किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो किसके इक्वल आए हैं अपने 27.78। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 42.14 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 मोल। तो यहाँ से अपने आ गई क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। और यहाँ से जब हम लिखते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, गिवन वेट जो कि हमें इसका निकालना है, डिवाइड बाई मोलर वेट ऑफ CO2। कार्बन के लिए होता है कितना 12, एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32, ये हो जाएगा 44 ग्राम। तो 44 ग्राम, तो यहाँ से जो अपना गिवन वेट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 42.14 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई में 44 ग्राम। तो वो किसके इक्वल आएगा, जब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1.854 ग्राम। तो ये किसका हो जाएगा, अपना CO2 का, तभी इतना कम आया है ये, ठीक है। किसके, देखो जब हमने इसका 500 ग्राम लिया है ना, और इसका कितना आया है 1.85 ग्राम, इसीलिए जो अपनी CO2 है वो सोल्यूट के जैसे होती है, H2 होता है वो सोलवेंट। सिंपल हमने क्या करना, जो वैल्यूज हमें गिवन है उसकी हेल्प से देखो हम क्या निकाल सकते हैं। तो उसकी हेल्प से हमने निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब मोल फ्रैक्शन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स। जब हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो वहाँ से मास निकालना ईजी हो जाएगा। तो ऐसे अपना ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 7 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 8 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।